जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल गुड़िया चौधरी पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 4 कारण हैं जिसके कारण मनुष्य अपनी बर्बादी खुद करता है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह कथा आपको एक बहुत ही गहरी सीख देने वाली है। कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास अपार धन संपत्ति थी और उस राजा का एक पुत्र था और उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। जंगल में घूमते हुए वह लगातार शिकार की तलाश करता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। राजकुमार थक जाता है और अपने सैनिकों को कहता है, जाओ और मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। राजकुमार का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सैनिकों को चलते चलते रास्ते में एक तालाब दिखाई देता है। जैसे ही वह पानी भरते हैं, वहाँ पर बैठा एक द्वारपाल उन्हें रोक देता है। कहता है, तुम यह पानी नहीं भर सकते। सैनिकों ने पूछा, हम यह पानी क्यों नहीं भर सकते? द्वारपाल कहता है, इस तालाब से कोई भी पानी नहीं भर सकता। जब तक राजकुमारी छाया इसमें नहा नहीं लेती, तब तक कोई भी इसमें से पानी नहीं भर सकता। दोनों सैनिक सोच में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब हम क्या करें? अगर बिना पानी लिए हम वापस चले गए तो राजकुमार क्रोधित हो जाएंगे और हमें दंड भी देंगे। सैनिकों ने बड़ी विनम्रता से द्वारपाल से कहा कि भ्राताश्री, आज के दिन हमें यह पानी ले जाने दीजिए। अगर हम पानी लेकर नहीं गए तो हमारे राजकुमार क्रोधित हो जाएंगे। उन्हें बड़ी तेज़ी से प्यास लगी है। लेकिन द्वारपाल सैनिकों की बात नहीं मानता। दोनों सैनिक मजबूर होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ राजकुमार सोचते हैं कि हमारे सैनिक अभी तक वापस लौटे क्यों नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई। इतना सोचकर राजकुमार अपने बचे सैनिकों के साथ उन सैनिकों की तलाश में निकल जाते हैं। जब राजकुमार को दोनों सैनिक मिल जाते हैं तो वह क्रोधित हो जाते हैं। उनसे कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जल की व्यवस्था क्यों नहीं की। सैनिक कहते हैं कि राजकुमार, यह द्वारपाल हमें पानी ले जाने से मना कर रहा है। कहता है, जब तक राजकुमारी छाया इसमें नहा नहीं लेती, तब तक कोई भी इस पानी को छू नहीं सकता। इतना सुनकर अब राजकुमार भी राजकुमारी छाया के इंतज़ार में वहीं बैठ जाते हैं। राजकुमारी छाया का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन राजकुमारी छाया वहाँ नहीं आती है। थक हार कर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वापस अपने महल लौट जाते हैं। अगले दिन फिर से राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उसी तालाब पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उस दिन भी राजकुमारी छाया नहीं आती है। अब राजकुमार को शक होने लगता है और वह फैसला करते हैं कि इस बात को सुलझाने के लिए वह उस द्वारपाल के गांव जाएंगे और गांव वालों से पूछेंगे कि क्या यह बात सच है। राजकुमार और सैनिक उस द्वारपाल के गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि इस गांव में ऐसा कौन है जो हमें उस तालाब से पानी भरने नहीं देता है। यह बात सुनकर एक व्यक्ति आगे आता है और राजकुमार से पूछता है, राजकुमार, क्या आपको वहाँ एक व्यक्ति मिला था? राजकुमार कहते हैं, हाँ, हमें वहाँ पर एक द्वारपाल मिला था जो कहता है कि जब तक राजकुमारी छाया इसमें नहा नहीं लेती, तब तक वह हमें तालाब से पानी नहीं लेने देगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, इस गांव में तो कोई राजकुमारी रहती ही नहीं। वह इस गांव का सबसे आलसी इंसान है। उसने आपको ऐसा इसलिए कहा होगा कि कहीं आप उसको इस तालाब से पानी भरने को ना कह दे। वह बड़ा ही आलसी इंसान है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ऐसा झूठ बोलता है। यह बात सुनकर राजकुमार बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उस द्वारपाल को अपने साथ महल में ले जाते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं ताकि वह किसी और के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का सबसे पहला कारण उसका आलस्य होता है। अभी आप दूसरा कारण सुनिए। इधर जब राजकुमार के पिता राजा को यह बात पता चली तो वह राजकुमार से उस व्यक्ति को एक और मौका देने को कहते हैं। राजा उस आलसी व्यक्ति को अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त करता है।
एक दिन राजा अपने राजकुमार और सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं तो वह द्वारपाल से कहकर जाते हैं कि वह महल का ध्यान रखे। इतना कहकर राजा अपने राजकुमार और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। पीछे एक तो वह मनुष्य आलसी तो था ही, दूसरी उसकी एक और खराब आदत थी कि उसे नींद बहुत आती थी। उसे हर वक्त नींद आती थी। वह सोचता है कि जब तक राजा वापस लौटे तब तक वह थोड़ी देर नींद ले लेता है। अब वह महल के किसी कोने में खर्राटे ले रहा होता है। तभी वहाँ पर चोर लुटेरे आ जाते हैं और राजा के महल से सोना और सारा कीमती सामान ले जाते हैं। लेकिन दरबारी को इसकी भनक तक नहीं लगती। कुछ समय बाद राजा अपने राजकुमार के साथ जंगल से वापस लौटते हैं और देखते हैं कि द्वारपाल खर्राटे ले रहा है। जब वह महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस महल में चोरी हुई है। राजा को क्रोध आया और राजा ने उस द्वारपाल को महल से निकाल दिया। दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है बार बार नींद आना। एक मनुष्य के लिए 7 घंटों की नींद काफ़ी होती है। बार बार नींद आना मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब तीसरा कारण सुनिए। एक बार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ फिर से जंगल में जाते हैं शिकार करने। चलते चलते उन्हें एक शेर नज़र आता है। वह उस शेर का पीछा करते हैं। बहुत से सैनिकों को देखकर शेर डर जाता है और अपने बाकी शेरों के साथ चला जाता है। शेर अपने शेरों के समूह में जाकर खड़ा हो जाता है। राजकुमार बंदूक ताने निशाना साधते हैं। तभी अचानक एक शेर एक सैनिक पर हमला कर देता है। राजकुमार को अत्यंत क्रोध आता है और वह सारे शेरों पर गोली चलाना शुरू करता है। तो एक शेर आकर राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार खून से लथपथ हो जाते हैं। सैनिक जैसे तैसे करके राजकुमार को राजमहल ले जाते हैं और महल जाकर राजा को सारी बात सुनाते हैं। राजा को बहुत ही गहरा दुख होता है। वह सोचते हैं अत्यंत क्रोध भी नहीं करना चाहिए। आज उस क्रोध ने हमारे पुत्र को हमसे दूर कर दिया। दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है अत्यधिक क्रोध। अधिक क्रोध में मनुष्य अपना खुद का ही विनाश करता है। इसलिए जब भी कभी आपको क्रोध आए तो आप एक बार जय श्री कृष्ण बोल के मुस्कुरा दीजिएगा। देखना आपका सारा क्रोध मिट जाएगा। अब चौथा और आखिरी कारण सुनिए। अपने पुत्र को खो देने के बाद राजा अपने महल में अकेलापन महसूस कर रहे थे तो वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक अत्यंत ही विचित्र प्राणी दिखाई देता है। वह प्राणी इतना डरावना था, सारे सैनिक डर जाते हैं और राजा की आयु होने के कारण राजा इतने डर गए कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दोस्तों, हद से ज़्यादा डरना भी मनुष्य का विनाश कर देता है, क्योंकि डर इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और विनाश का रास्ता खोल देता है। दोस्तों, आलस्य, नींद, क्रोध और डर, ये 4 प्रमुख ऐसे कारण हैं जो इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। अगर इंसान को खुद का कल्याण करना है तो इन 4 बातों से हमेशा बचकर रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।